भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रख रहे हैं। लाखों लोग वहां मौजूद थे। क्या कुछ हुआ पश्चिम बंगाल में और क्या है इसके पीछे की इंटरनल पॉलिटिक्स, पूरा विश्लेषण, एक एक खबर का सच आपके सामने मेरे साथ लेकर आए हैं भरत जी न्यूज रूम में मौजूद है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में तस्वीरें हर कोई देख चुका है, लेकिन अंदर की तस्वीर क्या है? चंद्रकांत जी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बाबरी को तुड़वा कर अपनी राजनीति स्थापित की। बिहार के भीतर बाबरी बनवाकर अपनी राजनीति स्थापित करने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाबरी के ऊपर एक के बाद एक बयान आ रहे हैं। इवन केशव प्रसाद मौर्य ने तो यहाँ तक कह दिया, चंद्रकांत जी आपके सामने मैं उसको पेश कर देता हूँ। केशव प्रसाद मौर्य ने यहाँ तक कह दिया कि बंगाल में बीजेपी सरकार आने वाली है, बोले बाबर के नाम पर ईंट उखाड़ देंगे। फिर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2026 में हमारी सरकार बनने जा रही है और तब मस्जिद ढहा देंगे। देखिए, दो अखबारों की खबर है। नवभारत टाइम्स कहता है बंगाल में बीजेपी सरकार आने वाली है। केशव प्रसाद बोले बाबर के नाम की ईंट को उखाड़ फेंकेंगे। केशव बोले बाबरी मस्जिद बनी तो ढहा दी जाएगी। ओवैसी ने वीडियो शेयर किया, जब तक दुनिया रहेगी तब तक बाबरी का नाम रहेगा, ये ओवैसी ने कहा। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बयान आने लग गए हैं। वीडियो के शुरू में हमने इसलिए बता दिया क्योंकि वीडियो आगे थोड़ा होने वाला है, लंबा रहिएगा साथ में। शुरू में इसलिए बता दिया क्योंकि भाजपा की मंशा इस बाबरी मस्जिद के पीछे आपको मालूम पड़ सके। केशव ने कहा मस्जिद बनी तो ढहा दी जाएगी। एक तरफ उत्तर प्रदेश में एक बनी हुई मस्जिद को ढहा कर आज सरकार में आए, अब बंगाल में मस्जिद बनेगी और उस मस्जिद को ढहाने की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी बंगाल में स्थापित होना चाहती है। ये दर्शकों को क्लियर करना चाहता हूँ। अब मसला ये है कि हो क्या रहा है, खबर बतानी बेहद आवश्यक है। तो हो ये रहा है, आप दर्शकों को दिखलाइए कि लगभग 2 लाख लोग चंद्रकांत जी ऐसे सर पर ईंट रखकर, आपके सामने विजुअल्स हैं, आप लोग आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लोग हाथों में ईंट लेकर सरों पर ईंटें लादे हुए जा रहे हैं। मीडिया वाले पूछ रहे हैं कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, डीडी वाले भाई साहब हैं और ये ईंटें लोग सर पर लादे हुए आ रहे हैं। अब इनके पास और भी लोग हैं, देखिए ये भाई साहब 2 ईंट जो है अपने सर पर रखे हुए हैं और हाथों पर लिए हुए हैं। बुढ़ऊ दादा जो है 3 दूनी 6 7 ईंट जो है अपने सर पर रखे हुए लेकर के आ रहे हैं। ये भैया 3 ईंट रखे हुए हैं, ये भैया 3 दूनी 6 7 ईंट। दादा देखिए बुढ़ा गए हैं लेकिन जोश देखिए। ये भाई साहब स्प्लेंडर से देखिए गले में 2 ठो ईंटा इधर थे, 2 ठो इधर से लादे हुए हैं और ये सब जो है मस्जिद बनाने के लिए जा रहे हैं। आगे यहाँ पर मंच लगा हुआ है। इस मंच के बारे में अभी मैं आपको बताऊँगा। टीएमसी के वो विधायक चंद्रकांत जी नहीं दिखाइए जाइए, नहीं दिखाइए अभी और ईंटा आ रहा है। ये देखिए, तो भाई साहब गजब कर दिया। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 ईंट वाला दे है यार सर पर। ये तो बहुत ज़्यादा लाद लिया है यार। ये भाई, ये देखो भाई, टेम्पो में लाद के ले आया इतना ईंटा। ये सब लोग जो है ईंटा लाद कर यहाँ पहुँचे हुए हैं। ऐलान हुआ कि भाई, ये सीमेंट भी लाया भाई अपना। ये कौन सी सीमेंट है, बिडला लग रही है हमको, नहीं ये कुछ करके लग रही। सीमेंट प्लांट को ही हटा कर दें। अच्छा, सिंगूर वाला मसला था उनका। हाँ, तो ये सब लोग जो है ईंट लेकर के यहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन अच्छा, एक चीज़ और यहाँ आपको बता दें, फिर आगे की बात बताएं चंद्रकांत जी, क्योंकि बात बतानी बहुत आवश्यक है। अब मसला ये हो रहा है, मंच आप देखिए, मंच को भी देखना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, इधर आइए, ये देखिए, ये मंच है और इतने सारे लोग आए हुए हैं, घरों पर धर सब लोग लटके हुए हैं। यहाँ से सऊदी से भी कुछ मौलवी आए हुए हैं जिन्होंने फीता काटा है और यहाँ पर ये कहा जा रहा, अच्छा मीडिया की व्यापक कवरेज है। मीडिया इस इवेंट को किसी भी तरीके से छोड़ना नहीं चाहता है। हाँ, हर हाल में एक चीज़ वो दिखलाना चाहता है और बाकी हिंदुओं को ये बतलाना चाहता है कि भाई देखो बंगाल में क्या हो रहा है। बंगाल में मस्जिद बन रही है और भाजपा कह रही है कि मस्जिद बनी
तो हम आके तोड़ देंगे उसको। तो भाजपा को हिंदू लोग वोट इसलिए दें चंद्रकांत जी, क्योंकि भाजपा जब आएगी तब इस मस्जिद को तोड़ देगी। तो मस्जिद को तोड़ने के लिए हिंदुओं को भाजपा को वोट देना पड़ेगा। लेकिन बन कैसे रही, फीता कैसे काटा जा रहा है, ये देखिए। ये देखिए कुछ मौलवी लोग हैं, ये कबीर साहब हैं, ये फीता वीता कटवा रहे हैं। और ये मस्जिद का देखिए कैसे फीता काटा गया। ये मूवमेंट आपको देखना चाहिए। ये अल्लाह अकबर के नारे के साथ ये फीता काटा गया। देखिए मंदिर मस्जिद सब बनता है, बनना चाहिए। मंदिर भी बनना चाहिए, मस्जिद भी बनना चाहिए, अस्पताल भी बनना चाहिए, सब कुछ बनना चाहिए। हुमायूं साहब ने इसको जो है क्लियर भी किया कि सब बनेगा। देखिए सुनाइए। आप शुद्ध मस्जिद नहीं बनेगी, हॉस्पिटल भी बनेगी, मेडिकल कॉलेज भी बनेगी, एक रेस्टोरेंट कम होटल भी बनेगी, एक पार्क भी बनेगी, एक हेलीकॉप्टर नामने के लिए एक हेलीपैड भी बनेगी। टोटल बजट 300 करोड़, टोटल बजट 300 करोड़। मेरे को इंडिया को एक बहुत बड़ा शिल्पपति, उनको 4000 करोड़ का फाइल है, वो मुझे वादा किया आपको टास्क में 80 करोड़ रुपया भेजूंगी। तो मस्जिद के लिए 80 करोड़ का ऐलान हो चुका है कि हम आपको देंगे। बाकी का चंद्रकांत जी चंदा लग रहा है, बाकी की रकम चंदे के ज़रिए आ रही है। और चंदे से जो पैसा मिलेगा उससे भी मस्जिद बनेगी। चंदा देखिए कैसे कितना कितना आ रहा है। ये देखिए लोग ऐसे ऐसे इकट्ठा कर रहे हैं पैसा। ये ज़मीन में इतना सारा पैसा, पहले ही दिन जब 2 लाख लोग सर के ऊपर ईंट वींट लेकर के आए तो इतना पैसा पहले दिन यहाँ पर इकट्ठा हो गया। अब बात आती है इन भाई साहब की जिनका नाम है हुमायूं कबीर। तो ये हुमायूं कबीर भाई साहब जो मस्जिद बनाने का और बाबरी मस्जिद बनाने का ख़ास तौर पर, क्योंकि बाबरी जो नाम है वो अट्रैक्ट करता है। मस्जिद तो कोई भी बन सकती थी, बंगाल की मस्जिद बन सकती थी या अल्लाह के नाम पर कोई और मस्जिद भी तामीर हो सकती थी मस्जिद, लेकिन बाबरी नाम इसका रखा गया ताकि वो हिंदू मुसलमान के एंगल से इसको जोड़ा जा सके, ठीक से जोड़ा जा सके। 6 दिसंबर जिस दिन बाबरी शहीद हुई थी या बाबरी को तोड़ दिया गया था या विवादित ढांचा ढा दिया गया था, उसी दिन ये मस्जिद बनाने के उसमें आगे बढ़ रहे हैं। अब मामला क्या है? अब मामला समझना चाहिए, क्योंकि अब मामला इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट मामला इसलिए है क्योंकि बिहार के भीतर अब चुनाव को कैसे पलटा जाए, ये बाबरी, हाँ बंगाल में बाबरी के जरिए चुनाव को, क्योंकि ममता बनर्जी से लड़ना भारतीय जनता पार्टी की बस की बात है नहीं। देखो बिल्कुल साफ मामला है, मुसलमान वहां एक छत्र वोट करता है और भारतीय जनता पार्टी की वहां भागे भूत लंगोटी हाथ आती नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को इस दफा भी ये लग रहा है कि वहां हो ज्यादा कुछ पाएगा नहीं। पिछली बार जो कमी भाजपा ने देखी कि हिंदू मुसलमान व्यापक तौर पर नहीं हो पाया, प्रचुर मात्रा में हिंदू मुसलमान नहीं था, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी रह गई। और इस बार हिंदू मुसलमान करने की मात्रा को थोड़ा बढ़ाया जा रहा है। अब ये जो हुमायूं कबीर भाई साहब हैं, तो ये कोई कबीर पंथी नहीं है, ये घाट घाट का पानी पीने वाले भैया हैं। ये इससे पहले ममता बनर्जी की सरकार में 2013 में मिनिस्टर थे। फिर उसके बाद ममता बनर्जी ने इनको निकाल दिया, बोली कि तुम पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल रहते हो, यहाँ वहाँ करते हो, सब इधर उधर करते हो, सब ठीक आदमी नहीं हो तुम, चलो पार्टी से निकलो। 6 साल के लिए निलंबित निकाल दिया। जब ही टीएमसी से निकले तो भाजपा में कूदे। भाजपा में 2018 में शामिल हो गए भाई साहब, ये जो मस्जिद बना रहे। और फिर 2019 में भाजपा से सांसदी का चुनाव लड़े। ममता बनर्जी ने फिर उठा के पटक दिया, हार गए चुनाव टीएमसी के प्रत्याशी के सामने। फिर इनके सामने कोई राह नहीं सूझी, फिर ही आए भागते हुए ममता बनर्जी की तरफ और फिर ये चुनाव लड़े। कहीं रहीम नगर या कौन सी सीट बताई जाती है, वहां से ही जो है ये चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद जीते। और जीतने के बाद, हाँ भरतपुर से चुनाव लड़े और जीते, और जीतने के बाद ममता बनर्जी ने इनको जो है अपने साथ लिया। अब फिर ममता बनर्जी ने इनको निकाल दिया। अब ये भारतीय जनता पार्टी के साथ डायरेक्ट तो गए नहीं, पार्टी तो ज्वाइन नहीं करी, लेकिन कह रहे हैं नई पार्टी बनाएंगे, 130 पर अपने लोग उतारेंगे और चुनाव लड़ेंगे और ये करेंगे। अगर ये कबीर भाई साहब मुसलमानों भारतीय जनता पार्टी को हटाने, बाहर रखने या ममता बनर्जी का साथ देने या इन सब के एजेंडे पर होते
तो फिर ममता बनर्जी का साथ छोड़कर ममता बनर्जी को बीच में डालने जैसी स्थिति नहीं करते। बाबरी मस्जिद बनाने का मसला ये है चंद्रकांत जी, ये सिर्फ मस्जिद बनाने का मामला नहीं है या फिर ये धार्मिक मामला नहीं है, ये मसला है हिंदू और मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को टच करने का। अगर ये मस्जिद बनाते हैं, ममता बनर्जी रोकती हैं, तो ये होगा कि देखो ममता बनर्जी कैसी मुख्यमंत्री है, मुसलमानों की खिलाफत करती है, मुसलमान कट। मस्जिद बन रही है, ममता बनर्जी नहीं रोक रही हैं, तो हिंदू कह रहे यार कैसा बंगाल बताओ बना दिया है ममता बनर्जी, देखो बाबरी मस्जिद बनवा रही है, यहाँ अयोध्या में तोड़े फोड़े और उसके बाद मंदिर वंदिर बनाए, और जब समय सब मंदिर वंदिर का चल रहा है तो देखो ममता बनर्जी एकदम मुसलमान परस्त है, मस्जिद बनवा रही। तो हिंदू आबादी कट। अच्छा, ये सब सामने नहीं आता, लेकिन ये सब सामने किस लिए आ गया? केशव प्रसाद मौर्य बोल ही दिए कि भाई जब हम सरकार में आ जाएंगे तो मस्जिद तोड़ देंगे। अच्छा, कोर्ट ने भी कहा, कोर्ट ने चंद्रकांत जी क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि मस्जिद बनाने में ये रोक वोक नहीं लगाई जा सकती है और मस्जिद बनवाई जाए, राज्य जो है इसकी देख रेख करे, ये हाई कोर्ट ने कहा। मैं एक चीज़ और निकाल कर आपको दिखलाना चाहता हूँ, और एक चीज़ और बड़ी बात ये है कि मस्जिद ठीक से बने इसके लिए सेंट्रल एजेंसीज लगाई गई हैं। सेंट्रल एजेंसीज मतलब दिल्ली से, मतलब बीएसएफ को लगाया गया है, सीआरपीएफ लगाई गई है। तो ये फोर्सेस बाबरी बने, अच्छी तरीके से बने, इसकी देखरेख में बंगाल के भीतर ये हैं। आप चलिए आप शुरू करते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि इस बाबरी मस्जिद को बनाने में क्या खेल किया जा रहा है और धार्मिक भावनाओं को कैसे भड़काया जा रहा है। क्या बाबरी मस्जिद से भाजपा को चाहिए, वो आपको समझ में आएगा। ये द जाट एसोसिएशन है, लिखता है, पहले भी लिखा था, ये मैंने आपको बताया हिंदू भावनाएं अलग, मुसलमान भावनाएं अलग। पहले भी लिखा था कि आज भी लिख रहे हैं कि बांग्लादेश बनाने की राह पर बढ़ रहा है बंगाल। बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही है, जिसके लिए लाखों मुगल ईंटें ले लेकर जा रहे हैं। मतलब हिंदुओं का नरसंहार करने वाले जिस बाबर की निशानी को उत्तर प्रदेश से हटाया गया, उस बाबर की निशानी को बंगाल में जन्म दे रही है ममता बनर्जी। यह सरासर देश के 100 करोड़ हिंदुओं को चैलेंज करने वाली सिचुएशन है, जिसका जवाब हिंदुओं को अगले चुनाव में ममता बनर्जी को देना चाहिए। अमित मालवीय क्या लिख रहे हैं, आइए आइए दिखाइए। अमित मालवीय लिख रहे हैं, वेस्ट बंगाल चीफ ममता बनर्जी इज प्लेइंग विद फायर। आगे भी तमाम चीजें लिखते हैं, आग से खेल रही हैं ममता बनर्जी, ये यहां पर अमित मालवीय कहते हुए दिखलाई दे रहे हैं। अमित मालवीय के अलावा और भी दिखला देते हैं, द मुस्लिम, क्योंकि वो जाट पेज था, द मुस्लिम पेज भी हम आपको दिखा देते हैं। हाँ, दोनों पक्ष देख लीजिए। द मुस्लिम पेज कहता है, मुस्लिम पेज ये कहता है कि बेलडांगा में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के आह्वान पर इस्लामी फाउंडेशन ने बाबरी मस्जिद निर्माण के लिए चंदा अभियान शुरू किया। हजारों लोगों ने एक चादर में धन जमा किया और ऑनलाइन भुगतान के लिए स्कैनर भी जारी किए, और नीचे वो पैसा उन्होंने दिखाया है कि कितना कितना पैसा यहाँ पर आया है। इसके अलावा मोदी का परिवार क्या कहता है वो भी आपको देखना समझना चाहिए। ये शिवम त्यागी हैं, मोदी का परिवार हैं, लिखते हैं, भारत को बाबरी मस्जिद कलंक को धोने में 500 साल लगे। ममता बनर्जी हिंदुस्तान में दूसरी बाबरी बनवा रही हैं। लाखों हिंदुओं के बलिदान को पैरों तले रौंद रही हैं ममता बनर्जी। सरों पर रखी ये ईंट बाबरी बनाने में नहीं, हमारे सरों को फोड़ने में इस्तेमाल हो रही है। ये मोदी का परिवार है। ये मोदी का परिवार कहता है कि बाबरी, एक तरफ कोर्ट कहता है कि बने, एक तरफ इस देश की केंद्र सरकार बीएसएफ तक को लगा रही है कि इसको बनवाओ, ठीक से इसको बनवाओ, अच्छी तरीके से बनवाओ, और दूसरी तरफ ये चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल की क्या कहती है, इधर आइए। भारतीय जनता पार्टी कह रही है, टू गेट समथिंग डाउन विदाउट गेटिंग योर हैंड्स डर्टी। अब इसको समझिए आप कि क्या कह रहे हैं ये लोग। अब ऊपर कुछ धोरी, हाँ, उस भाषा में लिखा है, ममता बनर्जी है डिसाइडेड टू पोलराइज मुस्लिम वेस्ट बंगाल थ्रू द हर एमएलए हुमायूं कबीर फलाना फलाना, वो बात, ये बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं। अब एक बात बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रही है कि एक पक्ष जो है वो कह रहा है मस्जिद बने, ममता बनर्जी ना इधर में रही ना उधर में रही। भाजपा कह रही है कि ये बननी नहीं चाहिए, कोर्ट कह रहा है कि देख रेख में राज्य सरकार बनवाए, और दिल्ली कह रही है कि लो बीएसएफ लो, सीआरपीएफ लो, ठीक से बने, ये सब
एजेंसी हमारी ले लो बनवाने के लिए। तो आप मामला समझिए बिहार में पोलराइजेशन के लिए। अच्छा, ये ओशन जैन है, ये क्या कहते हैं, ये मुसलमान मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए ईंटें ढो रहे हैं। उनका नेतृत्व टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर कर रहे हैं और उन्हें पुलिस और अधिकारियों का पूरा समर्थन प्राप्त है। ममता अपने वोट बैंक के लिए गंदी राजनीति कर रही हैं। तो इस तरीके की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने निकल करके आ रही हैं। अब आपको जो है ममता बनर्जी का पक्ष भी सुनना चाहिए। ममता बनर्जी के पक्ष से क्या कहा गया है, आवाज सुनाइए। केवल सायनी घोष है, वो क्या कह रही हैं। अगर किसी का ये इंटेंशन बना सकता है, कोई सुनिए, कोई भी मंदिर बना सकता है, कोई भी मस्जिद बना सकता है, लेकिन उसके पीछे अगर किसी का ये इंटेंशन हो कि हम यहाँ पे रिलीजियस अनरेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं इतना बता सकती हूँ कि सबको पता है कि इज बीइंग फंडेड बाय द बीजेपी एंड इज बीइंग एनकरेज्ड बाय द बीजेपी टू क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर। टीएमसी कह रही है ये भाजपा से फंडेड है और हुमायूं कबीर कह रहे हैं 300 करोड़ का हमारा मस्जिद बनाने में लगेगा, 80 करोड़ हमको मिलने जा रहे हैं। 4000 करोड़ की एक पार्टी है जो हमको पैसा देने के लिए तैयार बैठी हुई है। और टीएमसी कह रही है कि ये सारा मामला जो है वो भारतीय जनता पार्टी का पोषित है और भारतीय जनता पार्टी ही ये मस्जिद बनवा रही है और धार्मिक तौर पर ये लोग यहाँ पर ये चीज़ें फैलाना चाह रहे हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से शुभेंदु अधिकारी क्या कहते हैं वो भी आप सुनाइए चंद्रकांत जी। वो तो पार्टी का कैडर है। ये पिछले बार भी हुआ था, 1 लाख सनातन खतरनाक कदम है, मदद के बिना ही नहीं हो सकता। बिना इजाजत नहीं, सरकार की मदद के बिना ही नहीं हो सकता। ड्रामा, फुल ड्रामा, खतरनाक कदम है। बाबर की नाम लेकर कोई रिलीजियस प्लेस बनाना, ये अच्छा कदम नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि खतरनाक है बाबर का नाम लेकर, और ये सरकार बनवा रही है, सरकार की सुरक्षा में बन रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बीएसएफ भी तैनात है, बीएसएफ भी इसको बनवा रही है। तो ये बिहार के भीतर चंद्रकांत जी पूरी तरीके से ध्रुवीकरण करने की कोशिश चल रही है। पूरा हमने डिटेल में आपको दिखाया कि बिना हिंदू मुसलमान किए भारतीय जनता पार्टी बिहार निकल गया, बंगाल में बिना हिंदू मुसलमान किए भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत नहीं सकती है। इस देश में एक ही लेडी है जो भारतीय जनता पार्टी को या नरेंद्र मोदी को उन्हीं की भाषा में जवाब देती है और उनका नाम है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने पिछली बार पूरी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया था। कोरोना काल चल रहा था, हम लोग चुनाव कवर कर रहे थे। कोरोना में राहुल गांधी तक ने रैली रोक दी, सबने रैलियां रोक दी, कोरोना फैल रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ना नरेंद्र मोदी माने ना अमित शाह माने, रैली पर रैली कर रहे थे, जी जान लगा दी, लेकिन ममता बनर्जी से भिड़ नहीं पाए, लड़ नहीं पाए। पिछली बार जो कमी जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लगी थी कि हिंदू ठीक से पोलराइज नहीं हो पाया है, वो इस बार बंगाल के चुनाव से पहले करने की कोशिश है। और ये जो कबीर भाई साहब हैं, ये अगर ममता बनर्जी के व्यक्ति होते या फिर मुसलमानों का हित साधने वाले होते या भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने वाले होते, तो चुनाव से ठीक पहले वो मुद्दा जो भाजपा को सबसे ज़्यादा सूट करता है उस मुद्दे पर नहीं उतरते। अगर बाबरी बनानी भी थी चुनाव के बाद बना सकते थे, मस्जिद बनानी थी कि बाबरी बनानी है कि इसका बखेड़ा बनाना है या फिर इस बखेड़े से हिंदू मुसलमान करना है, ये बिहार के भीतर अब जनता को समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, बिल्कुल बाबरी के नाम पर एक नया बखेड़ा बंगाल की राजनीति में खड़ा कर दिया गया है। ये भाजपा को सूट करता है। हालांकि ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से उनके सांसद ने क्लियर कर दिया है कि ये भारतीय जनता पार्टी से ही प्रेरित है। अब आगे इस मसले पर क्या राजनीति होती है, क्योंकि बंगाल चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, चुनाव के मोड़ पर खड़ा है और इसी वजह से बंगाल में मामला गर्म है। फिलहाल हमारे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए उल्टा चश्मा यूसी के साथ। नमस्कार।